मैं नमन करता हूं पार्टी के प्रणेताओं को, भारत माँ को। नमस्कार आदरणीय अनुराग जी को, तमाम युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को, आप समस्त युवाओं को। आदि शंकराचार्य ने भज गोविंदम लिखा, उसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ उन्होंने युवाओं के लिए कहा। मुझे लगा कि मैं चूंकि युवाओं के बीच में हूँ, आपसे वो शेयर करूँ। बालस्ताव क्रीड़ा शक्तः, तरुणस्ताव तरुणी सक्तः, वृद्धस्ताव चिंता मग्न, परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बालस्ताव, जब छोटे होते हैं, बालावस्था में होते हैं, क्रीड़ा सक्तः, क्रीड़ा ही सब कुछ होता है, खिलौना पकड़ा दो उसके लिए वही खेल और जीवन होता है। तरुणस्ताव तरुणी सक्तः, जब तरुण होता है, जब युवा होता है तो प्रेम प्यार संसार और परिवार ही सब कुछ होता है, उसी के पीछे भागता रहता है। वृद्धस्ताव चिंता मग्न, जब वृद्ध हो जाता है, जब बूढ़ा हो जाता है तो चिंता में बैठा रहता है कि क्या होगा मेरे बाद, अब जीवन का क्या होगा। परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः, पर ब्रह्म के विषय में, सत्य के विषय में कोई नहीं सोचता है। जो इस विषय में सोचेगा वो आगे बढ़ जाएगा। जो इस चक्र को तोड़ता है वही अपने अवस्था से आगे बढ़ता है। आप देखिए, आज हम मोदी जी की बात कर रहे हैं। आज मोदी जी इज अ इंस्पायरिंग लीडर, जैसे बहुत सही मायने में भी अनंत कुमार जी कहकर गए। तो ये कहानी आज नहीं आरंभ हुआ, यह कहानी उनके बालावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक चली है। जब वो बच्चे होंगे, जब वो छोटे होंगे तो कुछ अलग होंगे बाकी बच्चों से। जब वो युवावस्था में थे तब कुछ भिन्न होंगे बाकी अपने आयु के तरुणों से, तभी वो आज मोदी बन पाए हैं। इसलिए यदि आपने कल को देश को मार्गदर्शन देना है, यदि आपने कल को देश को आगे बढ़ाना है और एक इंस्पायरिंग लीडर बनना है, तो ये कहानी अब आरंभ हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि भविष्य में आप स्विच ऑन करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। इसलिए अपने अंदर हम सब झांक ले कि हमने अपने जीवन में वो प्रक्रिया आरंभ कर दिया है या अभी आरंभ होना बाकी है। अगर आरंभ होना बाकी है तो बहुत लेट हो चुका है, तुरंत आरंभ करिए। 1 वर्ष सरकार का होने वाला है। इस 1 वर्ष में हमने क्या पाया और क्या खोया। क्या पाया मैं बोलता हूं, अविश्वास से विश्वास की ओर हिंदुस्तान ने यह पाया है। 10 वर्षों का अविश्वास, 1 वर्ष में मोदी जी ने उस विश्वास को कायम किया है। यह बहुत बड़ी बात होती है। कहां अविश्वास थी? जनता का सरकार में अविश्वास, जनता सरकार में विश्वास नहीं करती थी, जिसको हम ट्रस्ट डेफिसिट कहते थे। मंत्रियों का प्रधानमंत्री में अविश्वास, जितने मंत्री थे वो सब अपने आप में अपने प्रधानमंत्री थे, उनका मनमोहन सिंह जी पे अविश्वास था, विश्वास ही नहीं था। प्रधानमंत्री का, उसके ऊपर पार्टी की अध्यक्षा पर अविश्वास, वहां भी एक मिसट्रस्ट था। मनमोहन सिंह जी सोनिया गांधी पर विश्वास नहीं करते थे। इस प्रकार एक अविश्वास की गहरी खाई सारी अवस्थाओं के बीच बनी हुई थी। दोस्तों आप बताइए, इतने अविश्वास में, जहां अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो, क्या देश आगे बढ़ सकता है? जहां अविश्वास हो वहां राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। एक व्यक्ति के विश्वास से राष्ट्र आगे बढ़ जाएगा, मगर अगर परम पर बैठा हुआ एक व्यक्ति भी अविश्वासी हो जाए तो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। और आज जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, आप सीना ठोक के कहिएगा जहां जाइएगा, कि आज अविश्वास को मिटा दिया है मोदी जी ने, विश्वास को कायम किया है। जनता का सरकार पे विश्वास, जनता का सरकार पे विश्वास, मंत्रियों का प्रधानमंत्री पे विश्वास और प्रधानमंत्री का राष्ट्र पे विश्वास। ये विश्वास सबसे बड़ी कड़ी है उदासीनता को हटाकर विकास पथ पे अपने आप को अग्रसर रखने के लिए, और ये मोदी जी ने कर दिया है। दूसरा, अकर्मण्यता से कर्मण्यता की ओर। आज तक 10 वर्षों में हमने देखा अकर्मण्यता। जहां अविश्वास होता है, जहां विश्वास की कमी होती है, वहां अकर्मण्यता ही जन्म लेता है, क्योंकि विश्वास ही नहीं है तो कर्म क्या करें। सब डरते हैं। हमने वो पढ़ा था ना संजय बारू जी के किताब में कि रोज शाम होते ही पुलक चटर्जी जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे वो फाइल्स लेके दौड़ते थे। मनमोहन जी की सारी फाइल लेके वे दौड़ते थे सोनिया मैडम जी के पास कि मैडम पहले आप देखो तब जाके ये फाइल पारित तो होंगी, जिसमें कहां से काम होगा। अगर इस प्रकार का विश्वास का गैप है, प्रधानमंत्री पारित नहीं कर सकते कुछ भी, प्रधानमंत्री के फाइलों को कहीं और जाना पड़ता है, वहां काम कहां से होगा। अकर्मण्यता था, कर्म शून्यता थी, जिसको हमने अंग्रेजी में पॉलिसी पैरालिसिस कहा। और आज 1 वर्ष में ही इसको पाट दिया गया है।
आज हर एक मंत्री प्रधानमंत्री पर विश्वास रखते हुए इस काम को आगे बढ़ा रहा है और दिन दुनी रात चौगुनी काम कर रहे हैं। मैं तो एक बात समझ नहीं पाता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर मैंने आज तक कभी थकावट नहीं देखी। किस प्रकार का कृपा रहा है इनके ऊपर। और ये मैं बता दूं आपको, जो अथक परिश्रम वो करते हैं उसके बावजूद उनके चेहरे पर अगर सिकन नहीं पड़ता है तो मैं दावे से कहता हूं, आप भी मनन करके देखिए, इसको आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। जब अध्यात्म में मनुष्य एक पायदान तक पहुंचता है तब कितनी भी मेहनत करने के पश्चात बिना सोए बिना खाए आप अपनी थकावट अपने चेहरे से दूर रखने की क्षमता प्राप्त करते हो। यह एक बहुत बड़ी ताकत है और आप इसलिए अपने प्रधानमंत्री के प्रति हमेशा विश्वास रखना, क्योंकि जिसको अध्यात्म की शक्ति प्राप्त है वो कभी अपने पद से अडिग नहीं होगा। वो राष्ट्रभक्ति के लिए जैसे विवेकानंद चल पड़े थे उसी रास्ते में वो चले जाएंगे और हमारी मां भारती को उस परम वैभव तक पहुंचाएंगे जिसके लिए हम आजीवन लड़ते आ रहे हैं। तीसरा, विश्वास अविश्वास अकर्मण्य कर्म। तीसरा, भ्रष्ट समाज से अभ्रष्टता की ओर। सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं मानता हूं, देखिए, whenever there is an achievement, there are acts of commission, there are acts of omission. जनरली अचीवमेंट को एक्ट्स ऑफ कमीशन से मेजर किया जाता है कि क्या क्या किया। आपसे पूछा जाता है ना, आपने क्या क्या किया ये बताइए। आपसे कोई नहीं पूछता कि अचीवमेंट में क्या क्या नहीं किया। मगर कभी कभी यह ऐतिहासिक होता है कि क्या क्या नहीं किया वही सबसे बड़ा किया में आ जाता है। भ्रष्टाचार नहीं किया यह सबसे बड़ा करणीय काम है, यह सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि विगत 10 वर्षों तक इतना भ्रष्टाचार किया कि पूरे हिंदुस्तान के नाम पे विश्व में कालिक पोतने का काम किया है। 13 से 15 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लुट गया, ये कांग्रेस की सत्ता ने हिंदुस्तान को दिया। और पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले जिस प्रकार कांग्रेस पे वो ललकारे शहजादे कहते हुए, ये अपने आप में ऐतिहासिक था। आज तक इस प्रकार का ललकार हिंदुस्तान ने नहीं सुना था। प्रथम परिवार की ओर ये जो ललकार था कि ये नहीं चलने वाला। हम यहाँ हैं हिंदुस्तान के आम नागरिक और आप हिंदुस्तान की संपदा को लूटते चले जाओ शहजादे, हम ये होने नहीं देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दिखाया। झुकना पड़ा राजा राजाओं और शहजादों को एक आम व्यक्ति के लिए। और ध्यान रहे, जब उसमें शक्ति होती है, एक आम चाय वाला आम व्यक्ति, उसमें जब तप की शक्ति होती है, तप केवल जंगल में पेड़ के नीचे लंगोट पहन के कमंडल के साथ बैठने से नहीं होता, वह भी एक तप है। तप संसार में जनक की तरह निरंतर काम करने से भी होता है, वैराग्य मनाते हुए। और ये मोदी जी ने अपने पूरे जीवन में किया है, जनक की तरह वैराग्यता के साथ राज का काम किया है। और इसलिए उस तप का संचित फल आज ये रहा कि राजाओं को झुकना पड़ा चाय वाले के पास। और आज राजाओं के तड़प को हम देख पा रहे हैं। और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, आप बड़े ही अडिगता के साथ हर जगह जाके राष्ट्र में ये कहना कि ये हमारा आदमी है, ये प्रधानमंत्री साधारण व्यक्ति है। आज तक हिंदुस्तान ने जिन प्रधानमंत्रियों को देखा वो प्रधानमंत्री एक परिवार से होते थे या उस परिवार के प्रश्रय से होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद ये एक ऐसा प्रधानमंत्री स्ट्रक्चर्ड सिस्टम से निकला है, एक ऑर्गेनाइजेशन से निकला है जो हमारे एस्पिरेशन को वहां रखते हैं। आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्योंकि मोदी जी बने हैं। कांग्रेस में ये कोई सपना नहीं देख सकता है कि जो युवा मोर्चा का कार्यकर्ता इस प्रकार कभी पंक्तिबद्ध होकर बैठे वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखे। मगर हमारे पार्टी में एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने तप के फल के आधार पर प्रधानमंत्री बन सकता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप यह भी कहना कि अर्थनीति में क्या बदलाव हुआ है, मैं अंत करूंगा, अनुराग जी को भी जाना है। आप जरूर कहना कि 2 वर्षों तक 4.5% पर जो ग्रोथ रेट चल रहा था उसे आज चाइना से आगे ले जाके 7.4% पे खड़ा किया है। किस प्रधानमंत्री की हिम्मत थी जो चाइना से आगे हिंदुस्तान के ग्रोथ रेट को ले जाए। मगर आज भारत का ग्रोथ रेट उससे आगे है। महंगाई पे कंट्रोल किया, ये तो अलग विषय है। आंकड़ों पे मैं नहीं जाते हुए विराट पे रखता हूं, मगर एक अंतिम बात कहूंगा, ये हमारी सरकार की अचीवमेंट है। ये तो आप जनता को जरूर बोलें, मगर उसके साथ साथ आपका और हमारा काम यह भी है कि हम जनता के बीच में जाकर
इतना काम करें कि कोई आदमी आपका अचीवमेंट भी दूसरों को बताए। केवल दूसरों के अचीवमेंट को नहीं, अपने सरकार और संगठन के अचीवमेंट को बताना है, इतना ही काम हमारा नहीं है। हम भी लगातार अचीव करते रहें जनता के बीच में, इसका भी ध्यान रखें। बहुत बहुत नमस्कार।